नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। केंद्रीय बजट को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता, गरीब, किसान और युवाओं के हितों की अनदेखी करता है और पूरी तरह उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि भाजपा ने राज्य को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने, रोजगार देने और नए अवसर पैदा करने के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। ये असमानता साफ नजर आती है और जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें ही खुश करने की कोशिश की गई है। दीपक बैज ने वित्त मंत्री पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार 25 करोड़ लोगों को राशन दे रही है तो उन्हें गरीबी रेखा से बाहर कैसे बता सकती है। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, इसलिए देश भर के किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छोटे भाई हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनने से छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या लाभ हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के घोषणा करने से क्या होगा, और सुनिए उन्होंने क्या कहा। सहित कई ऐसे राज्य जहाँ पर चुनाव नहीं है वो राज्य ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन जब से बजट बन रहा है, हम अभी 3 साल हो चुके हैं, केंद्रीय बजट में कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी विषय को नहीं मिला गया। आम जनता की जो समस्या है उसे बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बड़ा नारा लगाते थे 2014 में, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब नारा पूछ के देखना, शायद नारा उनको याद भी है कि नहीं है। आज आम जनता के पास इस नारा का मतलब एक शब्द वो नहीं बोल सकते आज, क्योंकि देश की जनता को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। इस जनता में न किसान की आय को बढ़ाने के लिए कोई उल्लेख है, न इस बजट में न ही युवाओं को रोजगार देने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, ना उनको नौकरी देने का कोई उल्लेख है। इस बजट में ना महंगाई कम करने का कोई उल्लेख है। इस बजट में देखेंगे आप, रुपया 92 पार पहुंच गया, और इस बजट में छत्तीसगढ़ को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। मतलब ये नाम मात्र का डबल इंजन की सरकार है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में देखेंगे आप, हमारे पास कोल माइंस, आयरन और बहुत सारे ऐसे खनिज संपदा है जिससे देश को यहाँ से राजस्व जाता है। उसके बदले में छत्तीसगढ़ को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। पूरी तरह से क्षेत्रीय असंतुलन है। जिन जिन राज्यों में चुनावी होना है तो पूरी बजट उन चुनावी राज्यों को फोकस किया गया है, जबकि उसके बदले में जहाँ चुनाव नहीं होना है उन राज्यों को छोड़ दिया गया है। तो बीजेपी जो कह रही है कि बहुत अच्छा बजट है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कहीं ना कहीं अपनी ही छत्तीसगढ़ को जब लेट डाउन किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं बहुत अच्छी बजट है, तो उन्हें जाके तूता धरना स्थल में जाके वहाँ चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि हमारा बजट कैसा रहा, हम आपके लिए इतना किए, फिर यहाँ क्यों बैठे हो, यूथ क्यों बैठे हो वहाँ पे, डीएड वाले क्यों बैठे हैं वहाँ, वो अपना ये रसोईया क्यों बैठे हैं वहाँ। फिर आप देखेंगे कि इस बजट आते साथ ही शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। फिर बजट सक्सेस है कहाँ? बजट तो इसी साबित होता है कि बजट फेलियर बजट है, क्योंकि मनरेगा आपने बंद कर दिया, लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं। फिर पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ से पैसा जनरेट होगा? तो कुल मिलाकर ये बजट अपने चंद उद्योगपतियों को समर्पित इस बजट को किया है, और अपना हम दो हमारे दो का ये बजट है। उन्होंने कहा कि फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, छत्तीसगढ़ को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी उसके लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो बहुत पड़ोसी राज्य हैं, और दोनों राज्य बड़े भाई और छोटे भाई के समान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री रहते छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया? आज छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदी नहीं हो रही। पिछले समय की तुलना में इस समय धान कम खरीदी हुई है। फिर शिवराज सिंह चौहान के आने से, उनके घोषणा करने से छत्तीसगढ़ को क्या फायदा हुआ? सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ की आम जनता को सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और उनके रहते छत्तीसगढ़ को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।